ओम शांति। सभी बोलेंगे ओम शांति। आप सभी ने 7 दिन गीता प्रवचन सुना। आपके सेदरा ग्राम में ज्ञान की गंगा बही। आप लोगों को अच्छा लगा? माताएं हाथ उठा रही, भाई लोग भी उठा रहे। अच्छा लगा। बहुत बहुत भाग्यशाली हैं आप सभी। कहते हैं कि इस कलयुग के अंत में अगर ज्ञान श्रवण करने को मिल जाए, उससे बड़ा पुण्य, उससे बड़ा भाग्य कुछ नहीं होता। लेकिन आपको तो सत्य ज्ञान मिल गया, आपको अपनी पहचान मिल गई, आपको परमपिता परमात्मा की पहचान मिली, आपको इस सृष्टि की जानकारी मिली, सृष्टि चक्र की जानकारी मिली, आपको कर्मों की जानकारी मिली। तो ये ब्रह्म ज्ञान, क्या कहते हैं लोग, ब्रह्म ज्ञान बड़े भाग से मिलता है। तो वास्तव में परमपिता परमात्मा शिव जो ब्रह्म लोक के रहने वाले हैं, वो ब्रह्म लोक छोड़कर इस सृष्टि पर आपको ज्ञान देने के लिए आए हैं। आपके सामने जो ज्ञान देने वाली बहनें हैं, ये बहनें तो बहुत साधारण हैं। ये बहनों का ज्ञान नहीं है। लोग समझते हैं ब्रह्मा कुमारियों का ज्ञान है। ब्रह्मा कुमारियों का ज्ञान नहीं है। आपकी छोटी छोटी बच्चियां हैं, ऐसे ये भी बच्चियां, हम भी छोटी छोटी बच्चियां थी, और भगवान ने माध्यम बना करके हमको चुना कि मेरा ज्ञान जन जन तक पहुंचाओ। तो सुरेखा बहन ने भी आप सबको ज्ञान सुनाया। ये ज्ञान परमपिता परमात्मा शिव ने प्रजापिता ब्रह्मा कुमारियों को दिया, और ब्रह्मा कुमारी आप सभी को देने के लिए आपके बीच में आई है। लेकिन इस ज्ञान को देने के लिए हमारे बालचंद आंगे जी के परिवार, आपका सहयोग मिला, और आप सबको ज्ञान सुनने का पुण्य मिला। लेकिन इस पुण्य को प्रदान करने के लिए हमारे बालचंद भाई, इनके लिए जोरदार ताली बजाएं। कई बार कार्यक्रम की व्यवस्था की, लेकिन फिर भी कार्यक्रम बन नहीं पाया, और आपने बहुत खुशी से, बहुत उमंग से कि मेरे सभी परिवार वालों को, गांव वालों को, समाज वालों को ये ज्ञान प्राप्त हो, उसके लिए आपके लिए व्यवस्था की। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार और ताली बजाएंगे बादशाह के लिए, उनके पूरे परिवार के लिए। इस ज्ञान से इतना पुण्य कमाया, हम यही चाहेंगे कि उनकी सारी समस्याएं खत्म हो जाए, उनका पुण्य उदय हो गया, और परमात्मा का ज्ञान सबको देने में सहयोगी बने। इसलिए आप सबका पुण्य उन्हें प्राप्त हो, और ऐसे उनके जीवन में खुशहाल आ जाए, सब समस्याएं समाप्त हो जाए। ऐसी हम शुभकामना रखते हैं इस परिवार के लिए। तो बहुत भाग्यशाली हैं आप सभी जो यहाँ बैठकर सुन रहे हैं। लेकिन सिर्फ 7 दिन सुनने से परिवर्तन नहीं आता। हम चाहते हैं, अभी आप सुन रहे थे 2 घंटे से, कि राम राज्य लाना चाहते हैं। लेकिन राम राज्य ऐसे कैसे आएगा अगर हम अपने अंदर के बैठे हुए रावण को खत्म नहीं करेंगे। और आप सबने बहुत अच्छे से समझा भी सही कि रावण क्या चीज है, लेकिन उसको खत्म करने की शक्ति भी चाहिए। परमपिता परमात्मा शिव इस सृष्टि पर सिर्फ एक बार ही आते हैं, और वो तब आते हैं जब सारी सृष्टि अधर्म की ओर है। आप सबको ये समझ में आ रहा होगा दुनिया को देख करके। आप शास्त्र पढ़ते हैं, किसी भी शास्त्र में आज की जो दुर्दशा हो रही है इसका वर्णन नहीं। आज जो दुर्दशा हो रही है स्त्रियों के साथ, महिलाओं के साथ, या किसी भी व्यक्ति के साथ, इतनी दुर्दशा का वर्णन शास्त्रों में भी नहीं है। वो दुर्दशा आज इंसान के साथ कर रहा है। तो आपको समझ में आ रहा है कि अधर्म चरम सीमा पर है। तो अधर्म बढ़ रहा है, और इसी समय है अधर्म का नाश करने के लिए भगवान इस धरा पर आ चुके हैं। यहाँ एक लगा हुआ है ना बैनर, आपको सुन करके बड़ा आश्चर्य लगता होगा कि दीदियां तो ऐसे कह देती है भगवान आ चुके हैं। एक भाई ने मुझे कहा था कि भगवान आ चुके हैं कहते हैं दीदी, आप तो भगवान आ, ब्रह्मा कुमारियां ऐसे कहती है। आपको इस समय को देखकर लग रहा होगा कि समय कितना दिन और चलेगा। प्रकृति दूषित हो गई है, पशु सब घर के बाहर दिख रहे हैं, जानवर। इंसान का मन स्वार्थी हो गया है।
इंसान पुण्य करने के लिए बस बाहर से समझता है कि इसमें मुझे फायदा हो वही मैं करूं, बाकी इंसान की जो दया है, करुणा है, भावना है वो मर गई है। तो आपको नहीं लगता कि कलयुग की चरम अंतिम समय चल रहा है कलयुग का? अभी भी आप कहेंगे कलयुग बच्चा है? कलयुग बच्चा नहीं है, ये परमात्मा शिव ने बताया। कलयुग थोड़ा सा बचा हुआ है, बच्चा नहीं है पर थोड़ा समय बचा, थोड़ा, बिल्कुल थोड़ा। और बहन ने आपको सृष्टि चक्र के बारे में भी स्पष्ट सुनाया। आपको भले अभी भरोसा नहीं है, कई लोग कहते हैं कि अरे पता नहीं कितना दिन चलेगा। चलो सृष्टि का भरोसा आपको नहीं, लेकिन अपने तन का भी भरोसा नहीं होना चाहिए ना। तन तो कभी भी छूट सकता है। सृष्टि का कहते हैं चलो वो तो बहुत दिन चलेगा, अभी सृष्टि तो बहुत चलने वाली है, लेकिन अपने तन का तो समझो कि अपने तन का एक पल, एक क्षण का भरोसा नहीं है। और हम क्या लेके जाते हैं? जो हमने यहाँ बैठ करके ज्ञान सुना, जो पुण्य कमाया, पुण्य अर्जित किया, वही हमारे साथ जाएगा, बाकी सब यहीं का यहीं रह जाएगा। ये सबको पता है, लेकिन फिर भी हम किसी बात का परवाह नहीं करते, ध्यान नहीं रखते हैं। तो हमें भगवान यही समझा रहे हैं कि सृष्टि बदलने का समय आ चुका है और आदि सनातन देवी देवता धर्म पुनः इस सृष्टि पर आने वाला है। आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन करने के लिए भगवान शिव इस धरा पर आ चुके हैं। और शिव भगवान हम सभी ब्रह्मा कुमार कुमारियों के द्वारा ये ज्ञान दे रहे हैं कि ये समय बदल रहा है, आप अपने को बदलो और इस सृष्टि पर राम राज्य लाओ। तो आप सभी से अनुरोध करते हैं कि सृष्टि पर राम राज्य लाने के लिए आप सभी सहयोग करेंगे ना? अभी जो दीदी ने बताया उस अनुसार से आप बताइए, लाने के लिए सहयोग करेंगे? करेंगे? हाथ उठाए, कौन कौन करेंगे? अच्छा, सब करेंगे, सभी हाथ उठा रहे हैं। वो शिव भगवान देख रहे हैं सबको ऊपर से, ऐसा नहीं कि सब देखा देखी उठा लिए हमने हाथ, है ना? उसके लिए भी बताया बहन ने क्या करना पड़ेगा। तो भगवान इस धरा पर आकर के विश्वविद्यालय का निर्माण करते हैं। कोई जादू नहीं कर देते हैं कि सब बदल देते हैं, इंसान को देवता बना देते हैं, ऐसा नहीं करते। विश्वविद्यालय का निर्माण करते हैं और विश्वविद्यालय कहलाता है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय। ये ब्रह्मा कुमारी क्यों कहते हैं इस संस्था को? क्योंकि ब्रह्मा कुमारी बहनों के माध्यम से ये संस्था जो हेड होती है वो चलती है। विश्व में एक ऐसी संस्था है, कोई भी ऐसी संस्था नहीं जो जहां बहनें संचालित करती है। एक ऐसी संस्था है जहां बहनें मुख्य संचालिका के रूप में संचालित करती है और भाई वहां सहयोगी होते हैं। भाई अपना पूरा सहयोग देते हैं, लेकिन मुख्य होती है बहनें। ऐसे विश्व में कोई संस्था नहीं है और ये भगवान ने चुना है, क्योंकि भगवान ने कहा है, कहते हैं लोग नारी नर्क का द्वार है, लेकिन भगवान ने कहा है कि नारी के द्वारा ही स्वर्ग का द्वार खुलेगा। तो भगवान स्वर्ग का द्वार खोलने के लिए नारियों को ही निमित्त बनाया है। इसलिए इस संस्था की मुख्य जो प्रशासिका होती है, मुख्य जो होती है, ब्रह्मा कुमारी बहनें ही होती हैं। तो इस तरह से भगवान एक विश्वविद्यालय का निर्माण करता है। उसमें 4 विषय पर पढ़ाई होती है। एक होता है ज्ञान, दूसरा होता है राजयोग, तीसरा होता है धारणा और चौथी होती है सेवा। ये क्या होता है? चारों विषय क्या होता है? वो भगवान के महावाक्य, जिसको हम मुरली कहते हैं, उसके द्वारा रोज भगवान बताते हैं। तो आप सभी को ये बहुत अच्छा लगा, लेकिन फिर 7 दिन के बाद हम समझते हैं हम क्या करें? राम राज्य, आपकी सबकी मनो इच्छा बहुत है कि मन की इच्छा बहुत है कि हम राम राज्य लाएं, लेकिन कैसे लाएंगे? उसके लिए आपको सिर्फ 1 घंटा अपने जीवन के लिए, अपने लिए निकालना आवश्यक है। तो 1 घंटा तो निकाल सकते ना? सभी निकाल सकते हैं। चलो रोज नहीं निकाल सकते तो सप्ताह में 1 दिन निकाल सकते हैं 1 घंटा। कौन कौन निकाल सकते? सप्ताह से नहीं उठा रहे भाई लोगों को क्या काम है? हाँ, थोड़े थोड़े हाथ उठा रहे। भगवान इस धरा पर आए और कैसे राम राज्य लाएंगे? हमारी मन इच्छा है कि सबसे पहले तो हमें समय देना पड़ेगा। यहाँ भगवान कहते हैं 5 खोटे सिक्के दो और 1 आना मुझे दान में दो। तो 5 खोटे सिक्के तो आप सभी ने, अभी बहन ने बताया, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार, 5 खोटे सिक्के। और 1 आना मतलब सप्ताह में 1 दिन तो आप आश्रम पे आ सकते हैं ना। राजगढ़ छापियाड़ा ज्यादा दूर नहीं है। छापियाड़ा में पता है आश्रम कहाँ है? किनको पता है छापियाड़ा में आश्रम कहाँ है? किसी को नहीं पता। हाँ, क्या एड्रेस क्या है?
पुरानी पोस्ट ऑफिस गली, पुरानी पोस्ट ऑफिस गली में आप सभी को गुरुवार के दिन, कौन से दिन आना है? गुरुवार के दिन आपको पुरानी पोस्ट ऑफिस गली में आना है ना? आप शाम को भी आ सकते हैं, दिन में कभी भी आ सकते हैं, सुबह से लेकर शाम को आ सकते हैं। आ सकते हैं जो यहाँ के आसपास के रहने वाले हैं, आ सकते हैं, हाथ उठा रहे हैं, कुछ उठा रहे हैं, तो आ सकते हैं। लेकिन जो नहीं आ सकते, वहाँ पर माता बहनें वहाँ तक नहीं आ सकती है, उनके लिए सप्ताह में एक दिन दीदी यहाँ आएगी। मंजूर है? भाई साहब लाने की व्यवस्था करेंगे? कौन सा दिन भाई साहब? तय करके बताएंगे, अभी बता दे तो ज्यादा अच्छा। हाँ, तो अब सप्ताह में एक दिन दीदी को यहाँ लाएंगे। मंजूर है? कौन कौन मंजूर है? हाथ उठाएं। का नियंता परमात्मा प्रकट हो गए हैं। देखिए भगवान आपसे क्या कह रहे हैं, सुने उनकी पुकार। अंदर से एक एक कमी कमजोरियों को देखे, उन्हें निकाल करके मैं और मेरे पुरपन का अवगुण, ये जो भी अवगुण है, गलत खान पान, गलत संग, गलत स्वभाव, सबको अपने सीधे हाथ में निकाल लें। और भगवान एक झोली लेके खड़े हैं। देखिए भगवान की पुकार इस गीत के माध्यम से सुने, क्या कह रहे हैं भगवान आपको। एक एक अवगुण देखो।